ठीक है गाइस, तो फिर हम एक नेक्स्ट स्टेज पे मतलब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पीएफ क्या होता है। ठीक है, तो पीएफ में सबसे पहले यूएनए समझते हैं। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो आपकी बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आधार से लिंक होता है एंड देन पैन से लिंक होता है। ये नंबर है यूनिक। इसमें मतलब जितनी भी कंपनी चेंज कर लो सारे पैसे इसी में आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये मर्ज होता चला जाएगा और काफ़ी सिक्योर होता है। अब यूएनए हम समझ गए। अब हमारी सैलरी कैसे, एक पीएफ सैलरी बनेगा, उस पीएफ सैलरी पे जो है ना 12% डिडक्शन होगा। ठीक है, वो ट्राई करते हैं कि कैसे समझने की कोशिश करें। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें आप देखो बेसिक, ठीक है, प्लस डीए, डेयरनेस अलाउंस, प्लस एक्टिविकल एक्सपेंसेस, इसे व्हीकल अलाउंस। ठीक है, ये अगर हम सम करेंगे तो ये 20 एंड 20, ये जब हम सम करेंगे तो ऑलमोस्ट 14,000 कुछ ऐसे आएगा, 197 के आसपास आएगा, 197 ये नंबर आएगा। मतलब एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है कि 10-20 रुपये आगे पीछे हो सकता है, हम ये विदाउट कैलकुलेशन के ये नंबर आएगा। अब इस नंबर पे हम क्या होगा, 3 एक स्टेप लिख देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12%। ठीक है, ये हो जाएगा 1%। अब ये 12% हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, ये एम्प्लॉयर हो गया, ये 12% हो गया एम्प्लॉयर। ठीक है, और ये 1% आपका हो गया एडमिन चार्ज। ठीक है, ये 3 हो गया एडली। ये आपका सीटीसी पे 25% डिडक्शन होगा जो पीएफ अकाउंट में डिपोजिट होगा। तो अब ये देखो कि ये अमाउंट जो इस नंबर पे आपका डिडक्शन होगा 1600। ठीक है, इसको हम क्लीन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1697 आ जाएगा। ठीक है, कुछ 1-2 रुपये का डिस्कस मतलब डिफरेंट आ सकता है। ठीक, और फिर इसका भी यही आ जाएगा 1697। ठीक है, अब 1% हो जाएगा आपकी 141 रुपीज़ समथिंग, 50 पैसे अगर मान लो, 50 पैसे मान लो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एक जो इम्प्लॉय मैंने बताया था, वो ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, जो आपकी पे से कटती है। ठीक है ना, और एक पार्ट जो ये बताया था ये आपका ये हो गया जो आपके लिए एम्प्लॉयर पे करता है कि, और ये आपकी पे नहीं है, ये एडिशनल है, ये और सेविंग है आपकी। और ये सेविंग इतना इजी भी नहीं है जो आप विड्रॉल कर दोगे बहुत जल्दी, ये बहुत लॉन्ग टाइम में जाकर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब ये पैसे आपको काम आएगा। इसी का नाम है ईपीएफ। तो इसमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। साथ में मेरा भी अटका हुआ, तो आप लोगों का भी अटका हुआ, और कुछ पैसे आपके ये करते हैं ईएसआई। तो हम नेक्स्ट में हम ईएसआई बात करेंगे। तो ये आपकी एक बार फिर से रिकैप करते हैं इनको। तो बेसिक, डीए एंड व्हीकल, ये सम हो गई आपकी एक ईपीएफओ की सैलरी। ओके, जब ये एक सैलरी बनेगी तो इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स होती है, नॉट मोर देन 15,000। अगर ये 15,000 से ज़्यादा, अगर ये सैलरी आपकी इन फ्यूचर ग्रोथ होती है, बढ़ती है, इंक्रीजमेंट होती है, तो ऑब्वियसली इतना नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें 15,000 से ज़्यादा हम ये काट ही नहीं सकते, और मैक्सिमम पीएफ हम 1800 काटेंगे। एक ये भी एडवांस है, तो इसीलिए हम एक क्राइटेरिया इसमें फिक्स करते हैं, नॉट मोर देन 15,000। उस पर आपके मैक्सिमम 1800 के डिडक्शन होगा। बट इन दिस केस में आपका 1697 डिडक्शन हुआ है, जो एक एम्प्लॉय पार्ट है, एक एम्प्लॉयर पार्ट है, और 1% आपकी एडमिन चार्ज है। ठीक है, फाइन। तो ये सब कुछ ये पैसे हो गया 1697 जो आपकी पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होती है, और एक ये हो गया जो आपकी पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होती है, और ये 1% जो एडमिन चार्ज है वो डिपॉजिट होती है। तो अब सोचो आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 3300 आपकी डिपॉजिट हो रहा है।
ठीक है, ये आपके लिए सेविंग है, तो आप इतना सेविंग भी नहीं करते हो, ये आपका सेविंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे बाकी चीज़ें।